मैं एक आधार गाइड हूँ। आधार से जुड़े काम करते हुए मुझे 13 वर्षों से अधिक का अनुभव हो चुका है। इतने वर्षों में मैंने बहुत सी समस्याएं देखी हैं, लेकिन आज जो मामला मेरे सामने आया है वो मेरे पूरे अनुभव में सबसे अलग, सबसे जटिल और सबसे चुनौतीपूर्ण है। ये ऐसा मामला है जिसे सामान्य तौर पर असंभव माना जाता है, लेकिन ये वास्तव में हुआ है। भैया, इसी वजह से मैंने आपको फ़ोन किया। मेरा नाम गौतम है, मैं बहुत परेशान हूँ। शांत होकर बताओ गौतम, क्या समस्या है? भैया, मेरा आधार पिछले 10 सालों से बन ही नहीं पा रहा है। 10 साल से ऐसा क्या हुआ? भैया, परेशानी इतनी बड़ी है कि पहले मैं अकेला परेशान था, लेकिन अब मेरे कारण मेरे गांव का एक और युवक भी परेशान हो गया है। एक अनार दो बीमार। पूरी बात विस्तार से बताओ। मेरा नाम गौतम है, पिता का नाम बच्चन है और मैं गांव अंबिकापुर का रहने वाला हूं। साल 2014 में हमारे गांव में आधार नामांकन का कैंप लगा था। गांव के सभी लोगों ने आधार बनवाया। कुछ समय बाद सबका आधार कार्ड बनकर आ गया, लेकिन किसी कारण से मेरा आधार नहीं बना। फिर तुमने क्या किया? भैया, मैंने कई बार कोशिश की, कई आधार सेंटर गया। हर बार मेरा आवेदन ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका आधार पहले से बना हुआ है, ये डुप्लीकेट है। जबकि तुम्हारे पास कोई आधार था ही नहीं। हाँ भैया, यही सबसे बड़ी परेशानी थी। आधार नहीं था, लेकिन सिस्टम कहता था कि आधार पहले से मौजूद है। समय बीतता गया और मैं यूं ही भटकता रहा। फिर आगे क्या हुआ? साल 2024 में UIDAI की एक टीम हमारे इलाके में आई। मैं अपनी पुरानी पावती लेकर उनके पास पहुंचा। उन्होंने सिस्टम में जांच की और बताया कि तुम्हारा आधार पहले से बना हुआ है, इसीलिए हर बार तुम्हारा आवेदन डुप्लीकेट बताकर रिजेक्ट हो रहा है। क्या उन्होंने तुम्हें वो आधार नंबर दिया? हाँ भैया, मैंने उनसे उस डुप्लीकेट आधार नंबर की मांग की। नंबर मिलने के बाद मैंने उसी आधार में अपना मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट करवाया। फिर? करीब 10 दिन बाद मेरे मोबाइल पर SMS आया कि आधार जनरेट हो गया है। जब मैंने आधार डाउनलोड किया तो मैं पूरी तरह से चौंक गया। क्या देखा तुमने? भैया, आधार में फोटो मेरी थी, लेकिन अंदर का विवरण किसी और का था। नाम दिलसाई लिखा था, पिता का नाम भगलू था और पता भी मेरे ही गांव के एक दूसरे युवक का था। फिर तुमने दिलसाय से बात की? हाँ भैया, मैं वो आधार लेकर दिलसाय के पास गया। हमने दोनों आधार कार्ड का मिलान किया। हैरानी की बात यह थी कि दोनों आधार में नंबर एक ही था। डेमोग्राफिक डेटा लगभग समान था। फर्क सिर्फ इतना था कि दिलसाय के आधार में उसकी फोटो थी और मेरे डाउनलोड किए गए आधार में मेरी फोटो। यानी एक ही आधार नंबर दो अलग-अलग व्यक्तियों के पास। हाँ भैया, हम दोनों बुरी तरह परेशान हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ? 17 अक्टूबर 2024 को दिलसाय ने अपना बायोमेट्रिक और मोबाइल नंबर अपडेट कराया। 10 दिन बाद उसने अपने फिंगरप्रिंट से आधार डाउनलोड किया और बोला कि ये आधार उसका है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट से डाउनलोड करके लाया है। और तुमने कब कोशिश की? 14 फरवरी 2025 को मैंने अपने फिंगरप्रिंट से आधार डाउनलोड करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बाद मैंने उसी आधार नंबर पर दोबारा बायोमेट्रिक और मोबाइल नंबर अपडेट करवाया। फिर? 10 दिन बाद फिर से SMS आया कि आधार जनरेट हो गया है। इस बार मैं आधार सेंटर गया और अपने फिंगरप्रिंट से आधार डाउनलोड किया। इस बार आधार डाउनलोड हो गया। यानी अब स्थिति ये बन गई कि एक ही आधार नंबर है, दो अलग-अलग व्यक्ति हैं और दोनों अपने-अपने बायोमेट्रिक से उसी आधार को डाउनलोड कर पा रहे हैं। हाँ भैया, अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये आधार नंबर आखिर किसका है। हम नया आधार भी नहीं बनवा सकते, क्योंकि हर बार डुप्लीकेट बताकर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। गौतम, मैंने 13 वर्षों के अपने अनुभव में ऐसा मामला ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। स्वाभाविक सवाल यही उठता है कि क्या दो अलग-अलग व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट और आइरिस बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? भैया, हमें भी यही समझ नहीं आ रहा। मैंने पूरे मामले की आधार हिस्ट्री जांची और जो कुछ तुमने बताया वो पूरी तरह से सिस्टम रिकॉर्ड से मेल खा रहा था। मामला बहुत गंभीर था, इसलिए मैंने इसे तुरंत कस्टमर केयर अधिकारी और टेक्निकल टीम के साथ साझा किया। आपने क्या क्या किया भैया? मैंने औपचारिक रूप से शिकायत पंजीबद्ध कराई, SRN नंबर लिया और पूरा विवरण UIDAI हेल्प डेस्क को ईमेल के माध्यम से भेजा। भैया, हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारा गांव आपके घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, फिर भी हमने बड़ी मेहनत से आपका मोबाइल नंबर खोजा और अपनी पूरी परेशानी आप तक पहुंचाई। तुम दोनों ने मुझ पर जो भरोसा किया वो मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला है। फिलहाल मैंने तुम्हें यही सलाह दी है कि जब तक इस आधार नंबर पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक प्रतीक्षा करो और मेरे संपर्क में बने रहो। भैया, हमने कई आधार सेंटर और 1947 कस्टमर केयर को अपनी समस्या समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हमारी बात नहीं समझ पाया। आपने अपने अनुभव से एक बार में ही हमारी समस्या समझ ली और ऊपर तक हमारी आवाज़ पहुंचाई। इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। ये घटना हमें ये सिखाती है कि केवल सिस्टम ही नहीं, बल्कि अनुभव, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। तभी आम नागरिक की असली परेशानी समझी और सुलझाई जा सकती है।